नमस्कार साथियों, यह सांस्कृतिक शब्दों पर आधारित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मेहंदी का हरा रंग जहाँ एक ओर हरी तीमा प्रसन्नता व समृद्धि का परिचायक है, वहीं लाल रंग प्रेम रंग व जीवन संगीत का प्रतीक है। विराम। एक और ये ग्रामीण वातावरण उनके वस्त्र शरीर की सजावट दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर मन की गहन इच्छाओं आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति देने का माध्यम बन जाते हैं। विराम। बिच्छू प्रेम पीड़ा, तोता स्नेह, कैरी यौवन, कमल सौंदर्य व शुद्धता का द्योतक है, तो पेड़ पौधे टहनियाँ बेले पानी तालाब प्रकृति के व लहरिया लय के एवं चक्र स्वास्तिक कलश आदि धार्मिक आस्थाओं के उद्गार हैं। विराम। पैरा। सभी अलंकरण जामितीय समतापूर्ण हैं। विराम। इनमें वर्ग आयत त्रिकोण षष्ठकोण अष्टकोणों के विविध उपयोग हैं। विराम। इनकी पुनरावृत्ति कर खड़ी पड़ी वक्राकार लहरदार रेखाओं द्वारा अंतर विभक्त कर सुंदर अलंकृत आकारों में परिवर्तित किया जाता है। विराम। मुख्य आकार के बीच बीच में अंतराल को रेखाओं व बिंदुओं से भरकर मनमोहक आलंकारिक रूप दिया जाता है। विराम। पैरा। मेहंदी की ही भांति गूदना भी राजस्थान के प्रत्येक ग्राम में नीची जाति के स्त्री पुरुषों में प्रचलित है। विराम। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जो कि राजस्थान में गूदना कहलाता है। विराम। विशेष रूप से छोटी जातियां जैसे अहीर गुवारी गुजर रैबारी चांडाल सासी भाभी कसाई बनजारा खटीक कालबेलिया आदि में गूदना अति आवश्यक है। विराम। बबूल का कांटा या सुई का प्रयोग गूदने के लिए किया जाता है। विराम। आजकल बिजली के औजार भी इस काम में लाए जाते हैं। विराम। इनमें काले रंग के लिए कोयला राख जली लकड़ी या कालिख को आक के पत्तों के रस या तिल के तेल के साथ मिलाकर चमड़ी में भरते हैं। विराम। पैरा। गूदना सौंदर्य का प्रतीक है, वह साथ ही विभिन्न अंधविश्वासों से जुड़ा है। विराम। कहते हैं अनगुदा शरीर असुरक्षित है, वह ऐसा शरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकता। विराम। ग्रामीण स्त्रियां चेहरे पर सौंदर्य के लिए माथे भवों नाक के इर्द गिर्द थोड़ी गाल होठ गर्दन व आँखों के दोनों ओर रेखाओं व बिंदुओं के माध्यम से विभिन्न अलंकरण बनवाती हैं। विराम। 3 बिंदु त्रिभुजाकार में 3 मन ज्वार, 4 बिंदु चतुर्भुजाकार में
4 मन ज्वार माथे, ठोड़ी व गाल पर बनाते हैं विराम। आँखों के पास बनी कई रेखाएं आँखों को सौंदर्य प्रदान करती हैं विराम। इसके अतिरिक्त छाती, गर्दन, पीठ, पेट, कुल्हे, जांग, टांग, टखने, बाहें, कलाई, हथेली के पीछे अंगुलियों पर भी विभिन्न अलंकरण बनवाए जाते हैं विराम। खुले अंगों पर भी गूंदना आवश्यक है विराम। गूंदने के अलंकरण जाति विशेष से संबंधित होते हैं। वह कुछ अपनी रुचि पर आधारित होते हैं विराम। कुछ धार्मिक मोटिफ जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, गणेश, लक्ष्मी आदि के चित्र वहाँ पर बनवाते हैं और कई भागों पर इनका केवल नाम ही मिलता है विराम। साथ ही स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल भी देखने को मिलता है विराम। पशु पक्षी जैसे गाय, बंदर, ऊंट, घोड़ा, मोर, मोरनी, चिड़िया, कौआ, तोता, सांप, बिच्छू भी फूल, पत्तियों व वृक्षों के साथ साथ चित्रित करते हैं विराम। आम, कदम्ब, खजूरा, बबूल, महुआ, बांस, पीपल व गमलों को भी शैलीबद्ध आकारों में उभार कर राजस्थान की वनस्पति को दर्शाया गया है विराम। दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं जैसे खाट, पंखी, तीर कमान, थाली, कुंडी, सैया, लौंग, बाटकी, कटोरी, चोक, आड़, कुई, कुआ, घड़ा, चूल्हा उनकी मूल्यवान धरोहर है विराम। ये सभी मोटिफ सरलीकृत ज्यामितीय आकारों में ढले हुए हैं व रेखाओं एवं बिंदु पूर्ण हैं विराम। आज गूंदना बनवाने का मुख्य उद्देश्य तो कहीं अतीत में खो गया है। इसी कारण अलंकरणों में परिवर्तन आया है, किंतु उनमें उनके जीवन की झलक फिर भी शेष है विराम। पैरा राजस्थान की लोक चित्रकला का अध्ययन करके कुछ तथ्य हमारे सामने उजागर होते हैं विराम। प्रथम तो यह कि अधिकतर हिंदू जन समुदाय में ही इन कलाओं का वास है व उनके अलंकरण इस बात को पुष्ट करते हैं कि वैदिक काल से चले आ रहे प्रकृति व कृषि प्रतीक अब भी उनके विश्वासों से जुड़े हैं विराम। ये सब जीवन, वृद्धि, शक्ति, सुरक्षा, संपन्नता, शांति प्रदान करते हैं। इसी कारण धार्मिक अनुष्ठानों से परिपूरित ग्रामवासियों के जीवन में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं विराम। दूसरा, यह व्यक्तिक अभिव्यक्ति न होकर सामुदायिक है विराम। अलंकरणों में मौलिकता नहीं है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं पारंपरिक आकारों में पुनरावृत्त होते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन से गहन रूप से जुड़े हैं विराम।